तो सुरों की साधिका सुनंदा जी का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, जो जन्माष्टमी के इस त्योहार में रस की धारा, सुरों की धारा बरसाने हमारे साथ जुड़ी हैं। नमस्कार सुनंदा जी। नमस्कार नमस्कार। तो जैसे कि हमने दर्शकों को कहा कि जन्माष्टमी का यह पावन त्योहार हम मनाएंगे गीत और संगीत से, तो जन्माष्टमी के लिए ही आप सबसे पहले क्या सुनाना चाहेंगी? सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं प्रारंभ करूंगी अलबेला साजन आयो रे। श्री कृष्ण से ज़्यादा अलबेला और प्रिय कोई नहीं और है। साजन नहीं हो सकता। थोड़ा देर में सुनाती हूँ जी। अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, मेरो मन अति सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो। गमा पद नि ध प म गमा पद प गमा प म ग रे ग ग रे ध नि रे सा। अलबेला साजन आयो रे, साजन आयो रे। हाँ हाँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप सभी दर्शकों को हम बता दें कि सुनंदा जी बहुत जानी मानी एक क्लासिकल सिंगर हैं और बनारस घराने से इनका ताल्लुक़ है। साथ ही ये गिरिजा देवी जी की शिष्या रही हैं, उनसे इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सीखा है। और आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चाहे देश की बात हो या विदेश की, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और साथ ही आपने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय एवं अगर देश की बात करें तो देश के मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी हैं। आज श्री कृष्ण के लिए कौन सी वो खास प्रस्तुति है जो आप प्रस्तुत करेंगी? प्रस्तुत करने वाले हैं। श्री कृष्ण जी का नाम आते ही हम सब कहते हैं राधे राधे। बिल्कुल। तो मैं उस रचना को थोड़ा देर के लिए गाऊंगी कि आज राधा ब्रिज में जा रही हैं अपनी सखी को लेकर श्री कृष्ण को ढूंढते हुए। अच्छा। तो राग भैरवी में ये बंदिश है, थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। आज राधा ब्रिज में चली प्यारी, आज राधा ब्रिज में चली, संगलीन बरसाने की सजनी, संगलीन बरसाने की सजनी, आज राधा ब्रिज में चली। देखत चाहत है नंदलाल को, देखन चाहत है नंद लाल को, चहुँ दिस खोजत समझ न पावत, बिकल होत वृषभान दुलारी, राधा ब्रिज में चली प्यारी, आज राधा ब्रिज में चली। जब सुनंदा जी रुक जाती है ना तो ऐसे सोचती हूँ क्यों रुक गए ये चलते क्यों नहीं जा रहा है ये समा, मतलब इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं आपसे कोई सवाल पूछने का, मैं चाहती हूँ बस आप गाते रहें हमारे सामने। मैं पर्सनली ये जानना चाहती हूँ कि कितना समय आप हर दिन रियाज करते हैं?
देखिए, मेरा जन्म हिमाचल में हुआ और मैं 5 साल की थी हार्डली, तो मैंने अपने पिताजी पंडित सुदर्शन शर्मा जी से संगीत सीखना शुरू किया। बनारस घराने की शैली बचपन से ही मुझे आकृष्ट करती थी, तो बाद में मैं बनारस में पद्म विभूषण श्रीमती गिरिजा देवी जी के पास उनके घर में रह के मैंने 9 साल गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। तो मैं सारा दिन या तो गाती हूँ या गाने के बारे में सोचती हूँ या सिखाती हूँ या सीखती हूँ। तो हर कलाकार जो संगीत, शास्त्रीय संगीत को लेता है, तो इस गाने के बारे में सोचना भी एक तरह का रियाज है। बिल्कुल, गाना और उसके बारे में मंथन करना, सोचना और अच्छे गुणियों को सुनना। हाँ। और उसके बाद अपने आप को अब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरा कलाकार क्या कह रहा है, तो आपका कलाकार मन और बृहद होता चला जाता है। बिल्कुल। अब क्या सुनाएंगे? हाँ, अच्छा, अब श्री कृष्ण जन्म जी के ऊपर है, तो श्री कृष्ण जी ने सारी दुनिया को दीवाना बना दिया। बिल्कुल, है ना। तो मैं एक बनारस घराने का एक बहुत मशहूर एक दादरा है, थोड़ी देर के लिए सुनाऊंगी। हाँ, दीवाना किए शाम क्या जादू डारा, दीवाना किए। दीवाना की शाम क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, वाह, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, दीवाना किए शाम क्या जादू डारा, दीवाना 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 किए शाम, दीवाना दीवाना दीवाना, ये दीवाना किए शाम क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, क्या जादू डारा, दीवाना किए शाम क्या जादू डारा। अद्भुत, अद्भुत। आई एम स्पीचलेस। मतलब इट्स सो ब्यूटिफुल। मतलब ये आवाज़ जब कानों में जा रही है ना, ऐसा लग रहा है कि कहते हैं ना, एक इंसान को एक थेरेपी मिलती है। मतलब आई कैन एक्चुअली फील दैट राइट नाउ। तो श्याम के साथ साथ आपकी आवाज़ ने भी वो जादू डाला है, बिल्कुल, कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, हमें कोई सवाल नहीं पूछना है। अगला सवाल यही है कि और क्या सुनाएंगे आप? देखिए, श्री कृष्ण जी का जन्म हो और हम सोहर ना गाएं, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो माँ जसोदा उनको झुला रही हैं पालना में। झुलावे मैया पालना पालना रे। झुलावे मैया पालना पालना रे, झुलावे मैया पालना पालना रे, केरे झूले केरे झुलावे, केरे लेत बलैया के करा मुख चूमना चूमना रे, कृष्ण झूले सखिया झुलावे, कृष्ण झूले सखिया झुलावे, नंद लेत बलैया जसोदा मुख चूमना चूमना रे, झुलावे मैया पालना पालना रे। वाह, क्या बात है,
कितनी खूबसूरती है ना हमारे भारतीय संगीत में। ये अब बात देखिए है। केवल कृष्ण के लिए कितने फ्लेवर्स के आपने गीत सुनाए हैं, आपने सोहरा सुनाए, जो कि आज भी मुझे ऐसा लगता है किसी न किसी रूप में हर माँ अपने बच्चे को सुलाते वक्त इसी तरह से अपने बच्चे को कृष्ण मानते हुए सुनाती है। हमारी जो परंपरा है शास्त्रीय उपशास्त्रीय ये फोक से बहुत रिलेट करती है, तो इतना वृहद है हमारा जो संगीत है। और इसमें श्री कृष्ण की अगर हम चर्चा करेंगे तो हर शैली में असंख्य रचनाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनंदा जी, आज का जो दिन है ना वो हमारे लिए खास इसलिए तो है ही कि बांसुरी वाले शायद दुनिया के सबसे फेमस जो म्यूजिशियन हैं हमारे श्री कृष्ण, उनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। लेकिन कल का दिन भी हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि सुरों की साधिका साक्षात सरस्वती का रूप आशा भोसले जी अपना 90वां जन्मदिन मना रही हैं। और अगर आप देखें तो यही भारतीयता की जो मिठास है, यही जो वैरायटी है, यही उनकी आवाज़ में, उनके गायन में भी नज़र आता है। नजरूल गीती से लेकर शास्त्रीय संगीत तक उन्होंने सभी कुछ अपनी आवाज़ में सजोया है और उसे अपनी आवाज़ में प्रस्तुत किया है। तो आशा भोसले जी के जन्मदिन के लिए आप क्या खास आज हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? सबसे पहले तो मैं आशा जी को प्रणाम करती हूँ। इतनी लेजेंडरी आर्टिस्ट हमारे बीच एग्जाम्पलरी हुई हैं। लता जी के साथ साथ आशा जी का अपना एक मुकाम है, तो उन्होंने हर विधा में गाया है। तो मैं शुरुआत करूंगी, उनको डेडिकेट करूंगी उनके 90वें जन्मदिन पर। दो लाइनें सुनाऊंगी। उन्होंने सेमी क्लासिकल जो रागों के ऊपर भी जो बंदिशें जो फिल्म संगीत में कुछ चीज़ें उन्होंने गाई हैं। तो एक बहुत पुराना फिल्म का गाना है, तो शायद रागिनी इसका नाम है फिल्म का, इफ़ आई एम नॉट फॉरगेटिंग। तो वो दो लाइनें सुनाऊंगी कि देखिए बिल्कुल क्लासिकल बेस्ड है। एक मिनट, थैंक यू। हाँ, ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था इसमें। हाँ, छोटा सा बालमा अखियन नींद चुराई ले गयो, रतियन नींद ना, छोटा सा बालमा। ये पूरा सेमी क्लासिकल, जैसे ठुमरी और दादरा उस पे बेस्ड ये उन्होंने गाया। क्या बात है। अगर आपको सरदारी बेगम बहुत खूबसूरत। आशा जी के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए और क्या आप हमारे दर्शकों के लिए गाएंगी? एक बंदिनी फिल्म का गाना है, मुझे बहुत पसंद है। अभी अभी राखी बीती है, हाँ। तो भाई के लिए उन्होंने गाया है। खूबसूरती बंदिश की देखिएगा और क्या उन्होंने निभाया है इसको, मैं कोशिश करूंगी। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुला रे। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुला रे। लौटेंगी जब मेरी बचपन की सखियाँ, दीजो संदेशा भिजा रे। अब के
भैया को बाबुल। वाह, मैं क्या बात है। बिल्कुल मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मतलब हमारे संगीत में हर एक सिचुएशन, हर एक पर्व हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी त्योहार हो, उसके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर गाया है। कुछ ना बात यह कुछ। है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। और मुझे लगता है पूरी प्रकृति ही संगीतमय है, तो प्रकृति के साथ जुड़े होने पर हर पर्व, कोई भी कुछ भी इवेंट हो, मुझे लगता है उसके लिए ऊपर एक गीत संगीत, है ही। हाँ, क्योंकि बिल्कुल प्रकृति है। अपने आप ही संगीत है। और सत्या, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो कलाकार शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं, हाँ। जैसे आशा जी, इन्होंने कितना शास्त्रीय संगीत का अभ्यास किया कि जो भी गाना, जिस जॉनर का, जिस फीलिंग का, जिस भाव का इन्होंने गाना गाया, उसमें परिपूर्ण रूप सामने आया। इस बिल्कुल। सब के पीछे क्या है? शास्त्रीय संगीत की साधना। जी। तो इस पूरे परिवार ने शास्त्रीय संगीत सीखा और उसकी साधना की, और तब जाकर इन्होंने फिल्म के गाने गाए। बिल्कुल। इसलिए इनके जो फिल्म में गाए हुए गाने हैं, आशा जी के जो भी उन्होंने गाए हैं, इनकी वैरायटी, जो इतना वाइड रेंज है आशा जी का, कि उन्होंने जो भी चीज़ गाई है उसको पूरा परिपक्व रूप से गाया है और उसको नया सौंदर्य उनकी तरफ से मिला। और हर गाना एक रचना की तरह अपने आप में अपने में एक मास्टरपीस masterpiece है, है। और इसके पीछे ज़रूर और ज़रूर शास्त्रीय संगीत की साधना है, जो वो बिल्कुल। स्वयं भी कहती हैं। बिल्कुल। तो आशा जी की आवाज़ की जो ये सुंदरता है, उसको अपनी आवाज़ में ढालकर अब आप क्या सुनाएंगी? अपनी आवाज़ में खैर, मैं आशा जी ने इतनी चाहे वो पॉप म्यूज़िक है, क्लासिकल से लेके फोक से लेके सारी चीज़ें गाई हैं। उन्होंने गज़ल भी बहुत शौक़ और बहुत प्यार से गाई है। हाँ। तो 2 लाइनें मैं गज़ल की उनकी सुनाती हूँ। दया रे दिल की रात में चिराग सा जला गया, दया रे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक तो दिखा गया, दया रे दिल की रात में चिराग सा जला गया। क्या बात है बहुत सुनंदा जी, खूबसूरत। बहुत ही खूबसूरत। मन करता है बस सुनते जाएं, सुनते बिल्कुल। जाएं। सुनंदा जी, आप यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और वो भी ऐसे दिन जहाँ पे श्री कृष्ण के आपने भजन गाने हमें सुनाए। वैसे मेरा सच में मन नहीं है ये बोलने का कि बस अभी हम इतनी बात कर सकते हैं, मतलब मन तो यही है कि बस गाने सुनते रहें, आप गाती रहें, बट थैंक यू सो मच अपने टाइम के थैंक यू, लिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।